नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। आज नए साल की शुरुआत में ही राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें राजस्थान के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे राजस्थान के अंदर आज रात 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको जो राशन मिल रहा है, गेहूं, चावल, चीनी आदि, वह भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे। आज की पहली और बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों के जन्म और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस योजना को इतना खास क्यों माना जा रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसके तहत बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा पूरी करने तक आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार बेटियों को कुल 1,50,000 रुपये की सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से प्रदान करती है ताकि बेटी के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर उसे आर्थिक सहयोग मिल सके। योजना की शुरुआत बेटी के जन्म से ही हो जाती है। यदि बेटी का जन्म किसी सरकारी या पंजीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थान में होता है तो संस्थागत प्रसव के रूप में 2,500 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद 1 वर्ष की आयु पूरी होने और टीकाकरण पूर्ण होने पर फिर से 2,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जैसे जैसे बेटी पढ़ाई में आगे बढ़ती है, सरकार की सहायता भी बढ़ती जाती है। पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000 रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश के समय 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ तब मिलता है जब बेटी स्नातक उत्तीर्ण कर लेती है और उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो जाती है। इस अवस्था में सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है जिससे बेटी आत्मनिर्भर बन सके। लाडो प्रोत्साहन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी मजबूत करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। यदि आप लाडो प्रोत्साहन योजना से जुड़ी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लाडो प्रोत्साहन योजना जरूर लिखिए। आपके कमेंट के आधार पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है कि भाइयों और बहनों, राशन कार्ड के जरिए अभी अभी आई है एक बड़ी खबर। अब राशन कार्ड के जरिए आपको 20 किलो का राशन दिया जाएगा जिसमें आपको 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो में दाल, चीनी, मिर्च, मसाले वगैरह आपको अब दिए जाएंगे। और इसी के साथ आपको 1,000 रुपये की राशि भी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। जी हां, यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों का आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी पूरी की हुई हो। तो आपको 1,000 रुपये के साथ साथ यह सारा लाभ आपको राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। राजस्थान राज्य के अंदर से बढ़ती बेरोजगारी भुखमरी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो यह सारा लाभ आप लेना चाहते हैं तो बने रहिए। वीडियो में सारी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं।
उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने और गरीबी को मिटाने के उद्देश्य से एक नई और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। राजस्थान सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसके तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले चरण में लगभग 5,000 गांवों को चुना है और करीब 1,300 करोड़ रुपए का बजट रखा है, ताकि हर परिवार को स्थायी और सकारात्मक बदलाव मिल सके। योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसों की मदद देना नहीं है, बल्कि हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्थायी आय देना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को स्वावलंबन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट और वित्तीय समावेशन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही योजना में एक विशेष प्रावधान भी है। यदि कोई परिवार मेहनत करके गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाता है, तो उसे 21,000 रुपये का प्रोत्साहन बोनस भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि भी परिवारों को दी जाती है, ताकि वे स्वरोजगार, व्यवसाय या कृषि निवेश के जरिए स्थायी आय प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को काम शुरू करने और छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। राजस्थान सरकार का मानना है कि यदि प्रत्येक बीपीएल परिवार आत्मनिर्भर बन जाता है, तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। यही लक्ष्य लेकर यह योजना लागू की गई है। पहले चरण के लिए लगभग 30,600 परिवारों की पहचान की जा चुकी है और अब उनके बैंक खातों के सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। गरीबी मुक्त गांव योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं देती, बल्कि हर परिवार को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। यदि आप इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में गरीबी मुक्त गांव योजना जरूर लिखिए। आपके कमेंट के आधार पर आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए वीडियो में बने रहिए। अगली खबर है कि सरकार चला रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए है, जो रोज मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास पेंशन या भविष्य की सुरक्षा का साधन नहीं होता। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वाले श्रमिक मासिक अंशदान देकर जुड़ सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। सरकार भी श्रमिक के बराबर अंशदान करती है। इसका उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर किया जाता है और आधार तथा बैंक खाता जरूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में श्रम योगी मानधन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।